प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित फलनों की एककी यानी एक एक तथा आच्छादी यानी कि आच्छदक गुणों की जांच कीजिए। आप देख सकते हैं पहला और दूसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015, 17, 20, 23, 25 में ये 5 अंक में दोनों मिलाकर पूछे गए थे। अब आप कहोगे सर दो ही बता समझ लेते हैं, बाकी 3 छोड़ देते हैं। नहीं बेटा, ये 2 पूछे गए थे तो ये 3 भी कभी ना कभी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पेपर ना आप देख कर आए ना हम देख कर आए हैं। जो आ चुके हैं वो हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे समझ लीजिए, आप बहुत सरल हैं, मक्खन जैसे हैं, आपको सब समझ में आ जाएंगे। सबसे पहला प्रश्न जो आपसे कह रहा है कि एफ एक्स बराबर आपको दिया एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ जो है नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या फलन है या फिर नहीं है। ये आपको चेक करना है कब, एककी फलन और आच्छदी फलन के लिए, ठीक है। तो पहले वाले में आपको क्या दिया है सबसे पहले वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दिया है, और जो फलन निकालने के लिए कह रहा है यानी चेक करने के लिए जो कह रहा है वो कह रहे हैं कि एफ जो है आपको फलन निकालना है, प्रांत क्या है आपका नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, और आपका सह प्रांत भी प्राकृतिक संख्या ही आनी चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक की फलन के लिए एक की या एक, ठीक है, बात एक की फलन के लिए कंडीशन वही रहेगी, यदि x1, x2 बिलोंग्स टू n है, ठीक है, संबंध रखते हैं प्राकृतिक संख्या से। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, तो हम क्या मान लेंगे कि f(x1) बराबर f(x2) होगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो f(x) हमने माना है वहाँ पर लिख देंगे कि ये x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये x2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर बच्चों स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा या फिर छूट जाएगा, बात एक ही है। तो x1 बराबर x2 आ गया। अब जब ये बराबर आ गया तो ये क्या हो गया, यहाँ लिखेंगे अतः यह एक की फलन है। चलिए आपको दिखाते हैं आरेख बनाकर, चित्र आरेख यानी कि एरो डायग्राम। तो ये हमारा प्रांत हो गया, ये हमारा सह प्रांत हो गया। यहाँ पर जो है दोनों एन भी, हमारा प्रांत भी नेचुरल नंबर एन है और सह प्रांत भी एन है। फलन चेक करना है एक एक के लिए यानी कि प्रांत से सह प्रांत पे चेक करना है, ठीक है। तो हमने प्राकृतिक संख्या ली है पहली एक, तो ये रहेगा x, यहाँ से x का मान निकालें। अब पता क्या करना है, y बराबर एक्स स्क्वायर पे। तो एक का स्क्वायर हो गया एक ही आएगा, 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है। 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। और ये बेटा आप देख सकते हैं प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त हो रही है, ठीक है, यानी कि बिल्कुल सही है। अगला हम देखेंगे आच्छदक फलन के लिए। तो यहाँ डालेंगे आच्छदक फलन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर फिर वही कंडीशंस जो पहले सवाल में रखी थी हमने, माना एफ एक्स बराबर को पहले बाई मान लो, अब एफ एक्स का रख दो मान, ये हो गया बाई। अब यहाँ पर एक्स का मान निकाला था तो ये हो गया अंडर रूट में बाई का मान, ठीक है, बाई का मान अंडर रूट में, यानी कि हम यहाँ पर लिख देते हैं यदि, क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही लेनी है बाई का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर 3 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x बराबर अब हमारा आ जाएगा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 का मतलब कि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, दशमलव में आएगा, इसका मान होता है 1.732, ठीक है, जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, बिलोंग्स नॉट n। तो चलिए बनाकर दिखा देते हैं। अब आच्छदक में क्या होता है, आच्छदक में हम चेक करते हैं सह प्रांत में, सह प्रांत से प्रांत में। तो यानी कि हम बाई का मान यहाँ रखेंगे और चेक करेंगे इसमें आके x के मान में। तो बाई का मान हमने क्या रखा, 3 रखा, तो यहाँ पे क्या मिला अंडर रूट 3, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये कट हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह आच्छदक नहीं है, ठीक है।
अब इसका दूसरा प्रश्न देखिए। इस प्रश्न में आपको कह रहा है कि एफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर ही है, प्रदत्त बदल गया यानी फलन बदल गया। पहले क्या था, नेचुरल नंबर पे नेचुरल नंबर था, अब आपका जेड टू जेड यानी कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कि दिया है दूसरे सवाल के हल में, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, वह फलन निकालना है हमें पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या, यानी कि हमारा प्रांत भी पूर्ण संख्या हो और हमें प्राप्त भी पूर्ण संख्या ही हो सह प्रांत में। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक की फलन के लिए, तो यानी एकक मतलब एक की। ठीक है, एक की फलन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम वही कंडीशन जो लिखते आ रहे हैं, x1 जो अब तक तो तुम्हें याद भी हो गया होगा बच्चों। ठीक है, जेड रखना है यहाँ पर, और यहाँ पे रखेंगे माना एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स2, और ये आपको x1 का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका x2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एफ एक्स1 का मान क्या था, एक्स स्क्वायर, 1 था तो 1 इधर 2 लिख लिया, स्क्वायर से स्क्वायर छूट जाएंगे, क्या बचा आपका x1 बराबर x2। ठीक है, तो आप चलो चेक करते हैं यहाँ पे कि आता है या नहीं आता है, तभी कहानी आगे बढ़ा पाएंगे। ठीक है, ये समुच्चय बी, और इस पे भी जेड रहेगा, इस पे भी जेड रहेगा, फलन इस पे निकालना है हमें इधर के लिए। तो यहाँ पर हो गया x और ये हो जाएगा आपका y बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है, इसे y मानते हैं एफ एक्स को, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कि ये ले लिया पूर्ण संख्या एक, क्योंकि पूर्ण संख्या आप जानते हैं प्लस माइनस होती है। ठीक है, और यहाँ पर एक का स्क्वायर करोगे तो एक ही प्राप्त होगा, माइनस दो का स्क्वायर करेंगे तो आपको 4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप साफ साफ देख सकते हैं कि एक जो है वो 4 के बराबर, या बिल्कुल ठीक है, दो मान हमने लिए। आपको बता दें कि x1 आपने लिया 1 और x2 आपने लिया है -2, या फिर कह सकते हैं 4, और यहाँ पे 4 आया आपका, जो कि बिल्कुल बराबर नहीं है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः यह एक की फलन नहीं है। बच्चों समझ में आया? ठीक है, एक की फलन नहीं है। नहीं क्यों नहीं है? आप कहोगे सर पहले वाले सवाल में आपने यहीं पे छोड़ दिया तो बेटा वो n से n में जा रहा था ना, यहाँ पे क्या है, 4 जो आया है, वर्ग जो आया है वो किसका है, माइनस का, तो माइनस ही माना चाहिए था ना, इसलिए। और फिर हमने यहाँ पे भी आके मान देखा तो फर्क पड़ रहा है, एक जो है 4 के बराबर नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, आच्छेदक देखना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे आच्छेदक फलन के लिए। ठीक है, आच्छेदक फलन के लिए हम मानेंगे कि माना एफ एक्स बराबर बाई, और एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर बाई, इसमें एक्स का रोकना जाता है तो ये आ गया बाई। ठीक है, अब एक्स क्या करते हैं, यहाँ पे बाई का मान ले लेते हैं 2, क्या लेते हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बराबर 2 लेने पर, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर √2, और √2 का मान कितना होता है 1.414, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो गया बच्चों, ये यहाँ पे लिख दो अतः यह आच्छेदक फलन नहीं है। ठीक है, चलिए आरेख बनाकर समझा देते हैं आपको। आच्छेदक में आप जानते हैं सह प्रांत से हमें चेक करना होता है प्रांत में, ये जेड टू जेड रहेगा, यानी पूर्ण संख्या से पूर्ण संख्या रहेगा, और आप जानते हैं इधर से इधर के लिए जाएगा फलन। तो हमने रखा 2, तो इधर आया √2, जो कि पूर्ण संख्या नहीं होती। ठीक है, तो जब नहीं होती है तो ये गया और ये कट गया। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, इस सवाल का तीसरा भाग। इसमें भी देखिए एफ एक्स आपका वही रहेगा, अब क्या है, जेड की जगह पे आर आ गया, यानी कि वास्तविक संख्या आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, एक की डायरेक्ट डालते हैं क्योंकि अब तक आप कॉन्सेप्ट समझ गए, दिया है लिखना है। ठीक है, तो डायरेक्ट हम लिखते हैं एक की
फलन के लिए, तो कॉन्सेप्ट वही रहेगा यदि करके। यदि x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू r, यानी कि रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं माना fx1 बराबर fx2, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर छूट गया तो x1 बराबर x2। ठीक है, चलो चेक करते हैं फिर से। अब वास्तविक संख्या पूर्ण संख्या लगभग लगभग एक ही जैसी रहती हैं, तो आप समझ गए आंसर भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही आएगा। जैसे कि हमने 1 लिया और इधर लिया है -2, अब -2 लेने पर देखते हैं क्या प्राप्त होता है। ये हो गया r, ये हो गया r फलन, और यहाँ पर जो है x, ये आएगा y बराबर x स्क्वायर। ठीक है, तो या fx बराबर x स्क्वायर भी ले सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया 1 तो क्या मिला, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। अब यहाँ पे ले लिया -2, तो यहाँ पर लिखेंगे -2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, जो कि आपका यहाँ पर होगा तो वास्तविक संख्या, परंतु यहाँ पर आप जब 4 लिखोगे तो देख सकते हैं x1 बराबर x2 नहीं होगा, यहाँ पर ये कट गया। अब जब कट गया तो आप जानते हैं क्या होगा। ठीक है, अतः यह एक की फलन नहीं है, एक की फलन नहीं है। ठीक है, अब हम लोग आच्छदक चेक करेंगे। अब आच्छदक में भी आप समझ गए होंगे कि ये नहीं होगा। चलिए लगा देते हैं आच्छदक फलन के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे माना fx बराबर y, तो ये x स्क्वायर बराबर y, x बराबर √y। अब y का मान ले लेते हैं 2, कि कितना ले लेते हैं 2, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि y बराबर 2 लेने पर, तो x बराबर आपका आ गया √2, जो कि मान होता है 1.414, जो कि आपकी पूर्ण संख्या नहीं होती है। ठीक है, नहीं होती है तो आप समझ गए क्या होगा। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे कि अतः यह आच्छदक फलन नहीं है। अब इसका आलेख आप खुद बनाएंगे। ठीक है, एरो डायग्राम आप खुद बनाएंगे। ओके, अगला प्रश्न यानी कि अगला भाग, चौथा भाग आप देख सकते हैं कि अब आपका fx दे रखा है x³ और फलन जो है n इंटू n है, यानी कि प्रांत आपका प्राकृतिक संख्या और सह प्रांत भी आपका प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, आनी चाहिए। चलिए चेक करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे चौथा भाग दिया है fx बराबर x³ व n इंटू n। ठीक है, तो एक ही फलन के लिए यहाँ पे लिखेंगे एक की फलन के लिए यदि x1 x2 बिलोंग्स टू n, माना fx1 बराबर fx2, तो ये हो गया x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब छूट जाएगा बच्चों, तो यहाँ पर आपका आ गया x1 बराबर x। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या तो प्राकृतिक संख्या जा रही है, चलो चेक कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो ये n टू n रहेगा, फलन इधर के लिए जाएगा, चेक करेंगे, और यहाँ पर x होगा, यहाँ पर आपका y बराबर होगा x³, यानी कि ये fx होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि नेचुरल नंबर 1 लिया तो 1 का क्यूब करोगे तो क्या प्राप्त हुआ 1, 2 लिया तो 2 का क्यूब क्या होगा 8, 3 लिया तो 3 का क्यूब क्या होगा आपका 27 होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सबकी सब प्राकृतिक संख्या प्राप्त हुई, यानी कि बराबर होंगी। यहाँ पर लिखेंगे अतः यह एक की फलन है। ओके बच्चे, कोई डाउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, एक की फलन है। अब हम देखेंगे आच्छदक फलन के लिए। तो आच्छदक फलन के लिए हम लिखेंगे माना fx बराबर y,
और एफ एक्स क्या था, एक्स क्यूब था बराबर में बाई, तो एक्स बराबर इधर चला गया रूट, वो भी अब स्क्वायर में नहीं क्यूब में है, तो हम यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो तो एक्स की पावर 1/3 लिख देते हैं, ठीक है, कि कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि बाई बराबर 2 लेने पर क्योंकि प्राकृतिक संख्या ही लेनी है हमें, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे बाई बराबर 2 लिया है तो मान रखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 2 की घात 1/3, 2 की घात 1/3। अब इसको आप जानते हैं कि दशमलव में आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि दशमलव में मतलब ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। अब जब नहीं है तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः यह आच्छदक फलन नहीं है, ठीक है, नहीं है। चलिए आरेख बना लेते हैं। तो ये n to n इधर के लिए चेक होगा, यहाँ पे हम रखेंगे y का मान और यहाँ पर हमें प्राप्त होगा x y बराबर x क्यूब, ठीक है। तो y का मान हमने कितना रखा 2, यहाँ पे y का मान प्राप्त हुआ √2, वो भी कितने पावर में 3, जो कि आपका नेचुरल नंबर नहीं होगा, नहीं है तो ये आच्छदक फलन भी नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि दूसरे वाले प्रश्न का अंतिम भाग। 5वें प्रश्न में आपको दिया है कि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब व एफ जो है जेड टू जेड है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एकीकी के लिए, एकीकी के लिए। अब एकीकी के लिए हम लिखेंगे यहाँ पर यदि x1, x2 बिलोंग्स टू z, यानी कि पूर्ण संख्या, ठीक है। अब ये हो जाएगा माना f(x1) बराबर f(x2), तो ये हो गया x1 का क्यूब बराबर x2 का क्यूब, तो क्यूब से क्यूब तो छूट गया, क्या आ गया x1 इक्वल टू x2। अब यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं आरेख बनाकर। z टू z f, ये यहाँ पर x का मान रखेंगे, यहाँ पर y बराबर x क्यूब आना चाहिए, ठीक है। हमने रखे 1, -2, 3 और 0, तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 होता है, -2 का क्यूब -8 होता है, 3 का क्यूब होता है 27, 0 का क्यूब 0 रहता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी की सभी पूर्ण संख्याएं ही प्राप्त होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि अतः, देखिए आप कुछ चीज़ें क्लियर कर लें। आप क्या क्लियर करेंगे, अगर z टू z लिखा है तो हमें एक की ही प्रूफ करना है, ठीक है। क्या प्रूफ करना है, एक की ही प्रूफ करना है। अगर क्योंकि क्यूब था इसलिए, अगर स्क्वायर होता तो हमें प्रूफ करना होता नहीं के लिए क्या हम करते हैं, 8 नॉट इक्वल टू 4 कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप क्लियर कर लेना, अपने माइंड में बैठा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह एक की फलन है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे आच्छदक के लिए, ठीक है, आच्छदक फलन के लिए। आच्छदक फलन के लिए आप जानते हैं कि इसमें हमें जो है x बराबर रोकना होता है, y बराबर f(x) बराबर तो y दे रखा है, मान लेते हैं, और ये दे रखा है x क्यूब बराबर y, ठीक है। अब क्योंकि क्यूब है तो ये नहीं आएगा, ठीक है, आच्छदक नहीं आएगा। अगर यही प्रश्न स्क्वायर में होता और r होता तो यहाँ पर ये एक की भी नहीं होता और ये आच्छदक भी नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया x की पावर 1, y की पावर हो जाएगी 1/3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, y बराबर 3 रखते हैं, क्योंकि y बराबर 3 लेने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा x बराबर y की पावर, मतलब कि 3 की पावर 1/3, जो कि आप जानते हैं क्या आएगा, दशमलव में आएगा। दशमलव में आएगा तो वो पूर्ण संख्या नहीं मानी जाती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह
आच्छदक फलन नहीं है, आच्छदक फलन नहीं है। अब इसका चित्र आरेख आप लोग खुद बनाना, ठीक है। चलिए